अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अंदर हम टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे और पास पेपर के न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल्स करने से पहले ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा लाजमी। इसके बाद आपके लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। देखिए, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से। तो यहाँ पर लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, कोई सी भी ऐसी चीज़ हो जिस जो वन डायमेंशन हो, रेडियस भी हो सकता है, डायामीटर भी हो सकता है, इन सब की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसी तरह से टाइम है, तो टाइम को डिनोट किससे करते हैं? टी से। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। और सेकंड को एस से डिनोट करते हैं। तो ये आपको लाजमी याद कर लेना है पूरे कॉलम को, कि आपको हर बात आपको पता हो। जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट अगर वो 2 सेकंड हमें दे देता है तो आपको पता हो कि ये टाइम की यूनिट है। और ये एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट क्या है? क्या का मतलब क्या होता है? हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया में वही यूनिट बुक्स में यूज़ की जाती हैं। तो अगर आपको मिनट्स में भी कोई चीज़ दी हुई है तो आप ऑटोमेटिकली इसको किस में कन्वर्ट करोगे? एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, यानी कि सेकंड में लेकर आओगे। इसी तरह से स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। इनिशियल स्पीड की भी यही होती है, फाइनल स्पीड की भी, फाइनल वेलोसिटी की भी यही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, और मीटर पर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये स्पीड का फार्मूला लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। इसी तरह से एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। वेलोसिटी में डी लगा लेते हैं हम, ये डिस्प्लेसमेंट का रेट होता है, तो यहाँ पे मैंने डी लिख दिया है। और ग्रेविटी का हमारे पास फार्मूला यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड ही स्क्वायर होती है। और इसका फार्मूला कोई भी नहीं होता। क्रॉस का मतलब है कि इनका कोई अपना फार्मूला नहीं है। इसके बाद ये फार्मूले आपको याद रखने हैं कि अगर आप लीनियर मोशन की बात कर रहे हो तो ये फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। इसी तरह से अंडर ग्रेविटी यानी कि ऊपर जाने की या नीचे आने की बात हो रही है, या आपने कोई बॉल थ्रो कर दी अपवर्ड, तो आप ये फार्मूले यूज़ करेंगे। फार्मूला में फ़र्क क्या होता है? एक्सेलेरेशन की जगह पे क्या आपको नज़र आ जाएगी? ग्रेविटी नज़र आ जाएगी। इसी तरह से एक्सेलेरेशन की जगह पे आप क्या लिख दोगे? ग्रेविटी लिख दोगे। और एस की जगह पे क्या यूज़ करोगे? एच। इसी तरह से ए की जगह पे क्या आ जाएगा? जी। और एस की जगह पे क्या आ जाएगा? डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा? हाइट। इसी तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्लियर भी होने चाहिए, और क्यों ऐसा होता है ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। देखें, अपवर्ड मोशन या अप्लाइंग ब्रेक, किसी गाड़ी के ऊपर ब्रेक आप लगाते हैं और वो रेस्ट के अंदर आ जाती है थोड़ी देर बाद, तो वी एफ उधर आप ऑटोमेटिकली क्या लोगे? जीरो लोगे। इसी तरह से डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है, ड्रॉप की बात हो रही है, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की बात हो रही है, तो वहाँ पे वी आई आप ऑटोमेटिकली जीरो ले लोगे। अपवर्ड मोशन में ग्रेविटी क्या होती है? नेगेटिव होती है। और ये डाउनवर्ड मोशन है, इसको डाउनवर्ड मोशन कर लेते हैं। डाउनवर्ड मोशन में हमारे पास क्या होती है? इसको डाउनवर्ड लिख देते हैं हम। डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी क्या होती है? हमारे पास पॉजिटिव होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम यहाँ पे, कि अप्लाइंग ब्रेक या ब्राउड टू रेस्ट के अंदर अगर किस तरह से वी एफ जीरो होती है। देखें, हमेशा याद रखें, कोई भी गाड़ी है वो चलती हुई, फॉर एग्जांपल चलती हुई आ रही है, और उस पर ब्रेक्स आप अप्लाई करते हो, उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम। और एक वक्त के बाद जाके वो रुक जाती है। तो वहाँ पर आप क्या लोगे? फाइनल वेलोसिटी क्या लोगे? जीरो लोगे, यानी कि वी एफ को आप जीरो लोगे। ये बात आपको याद होनी चाहिए अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, और न्यूमेरिकल के अंदर ये बात हो रही है कि चलते चलते गाड़ी या कोई भी बॉडी जो है वो रुक गई है, तो वहाँ पे आप क्या लोगे? वी एफ जीरो लोगे। इसी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई भी कार जो है वो अपनी जगह पे रुकी हुई थी, जैसे आपको नजर आ रहा था, और रुकी हुई थी, और फिर वो थोड़ी देर बाद क्या करती है? चलने लगती है, तो वहाँ पे आप क्या लेंगे? वी आई जीरो लेंगे। यानी कि कोई भी गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होगी या कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी, वहाँ पे आप क्या लोगे? वी आई को जीरो लोगे, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट के अंदर है और रेस्ट से वो स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। न्यूमेरिकल्स की जानिब चलते, न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ कन्वर्जन हमें आने चाहिए। डिस्टेंस, रेडियस, डायामीटर, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, हाइट अगर आपको दी हुई है और ये सेंटीमीटर के अंदर मौजूद है, तो आपको इसको लाजमी मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि मीटर जो है इसकी एसआई यूनिट है।
कैसे कन्वर्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल उसने 100 सेंटीमीटर दे दिया तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड कराया जाता है, जिसका रीज़न हमारे पास ये होता है, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 का मतलब होता है 1/100। इस वजह से हम सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करवाते हैं। तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है। इसी तरह से 500 सेंटीमीटर दे दिया है तो आपको वही 100 से डिवाइड करवाना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर। इसी तरह से 60 सेंटीमीटर दे दिया है, 60 को जब आप 100 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.6 मीटर। तो ये कन्वर्जन आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसी तरह से 70 100 हमारे पास सेंटीमीटर दे दिया है, यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड करवा देंगे, 100 से डिवाइड करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 70 मीटर। टाइम का कन्वर्जन भी आना चाहिए। अगर कोई सवाल है उसके अंदर आवर्स के अंदर आपको टाइम दे दिया है तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 0.5 आवर्स की बात हो रही है तो आवर्स को आप कैसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, पहले आप 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर मजीद 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए आवर्स को अगर हमें मिनट्स के अंदर लाना होता है तो 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर हमें मिनट्स को मजीद किसके अंदर लेकर आना है, सेकंड के अंदर, मजीद सेकंड के अंदर लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 0.5 आवर्स मतलब आधे घंटे के अंदर, हाफ आवर्स के अंदर तकरीबन 1800 सेकंड होते हैं। इसी तरह से 1 आवर की बात की जाए तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 3600 सेकंड होते हैं। 2 आवर्स की बात की जाए तो 72 सेकंड्स 7200 सेकंड होते हैं हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। मिनट्स को भी सेकंड में लाना पड़ेगा आपको। जैसे 1 मिनट आपके पास दे दिया है तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 सेकंड हो जाएगा। 2 मिनट्स दिया हुआ है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 सेकंड हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब आवर्स में 2 दफ़ा हम 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 3600 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें और मिनट्स के अंदर एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करवाया जाता है सेकंड में लाने के लिए। इसी तरह से वेलोसिटी का भी कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ दी हुई है तो उसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा और उसका तरीकेकार क्या होता है, किलो का मतलब 1000 होता है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर्स का मतलब क्या होता है 3600 सेकंड। तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 3600 से डिवाइड करवा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था तो उसमें भी हमने यही करा है, और इसी तरह से 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था तो ये क्या आ गया 30 मीटर पर सेकंड। तो ये सारे के सारे कन्वर्जन आपको क्या होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स करने से पहले कन्वर्जन फार्मूले और प्लस जो कॉलम हमने दिखाया था, मैंने आपको समझाया था, वो कॉलम भी आपको याद होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे में कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखें पीछे हमने एग्जाम्पल के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी वी आई क्या होती है, ज़ीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। सबसे पहले डेटा बनाते हैं हम। इसके अंदर हमें ये तो बात पता चल गई कि इस सवाल के अंदर बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब इसमें क्या ज़ीरो हो जाएगी, हमारे पास वी आई ज़ीरो हो जाएगी। ये फार्मूले हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं लीनियर मोशन के लिए। तो वी आई क्या ले लेंगे, हम जीरो ले लेंगे। और ये बात हमें ये बात पढ़ के पता चली है कि आप बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकंड इनवर्स। दो ही वेलोसिटी होती हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक फाइनल वेलोसिटी होती है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई है तो अब जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी देती है, 15 मीटर पर सेकंड इनवर्स। 5 सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट होती है तो टाइम हमें कितना दे दिया है, 5 सेकंड। कैलकुलेट क्या करना है, रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन हमें मालूम है। अब सबसे पहले आपने जब डेटा बना लिया तो डेटा के हिसाब से हम फार्मूला देखें हम कौन सा यहाँ पर लगाएं। देखिए ये सारे हमारे पास फार्मूले हैं। एक्सीलरेशन का फार्मूला है, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला है, ये भी एक्सीलरेशन का फार्मूला है। एक्सीलरेशन इसमें भी है, एक्सीलरेशन इसमें भी है, एक्सीलरेशन इसमें भी है। बहुत सारे फार्मूले हैं एक्सीलरेशन के, लेकिन कौन सा इसमें लगता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट फार्मूला रहेगा वो ये रहेगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। क्योंकि वी एफ भी है, वी आई भी है, टी भी है। आप ये वाला लगा दीजिए डायरेक्ट, ये भी लगा सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये अरेंज हुआ हुआ है। ये फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास डिस्टेंस नहीं है, ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास डिस्टेंस नहीं है।
फार्मूला लगा देते हैं, ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन टी के, और डेल्टा वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ हमारे पास कितना है 15 है, वी आई हमारे पास कितना है 0 है, तो 15 डिवाइड बाय 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दफ़ा, पहले डेटा बनाएं, डेटा बनाने के बाद फार्मूला देखें, 3 स्टेप्स के अंदर आप अपने न्यूमेरिकल्स को कन्वर्ट कर लें। पहला डेटा है, फिर दूसरा फार्मूला कौन सा लगेगा, और फिर उसका सॉल्यूशन है। आगे की जानिब चलते हैं। आ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद जो गाड़ी है वो रुक जाती है। कैलकुलेट द डी एक्सीलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन यहाँ पे हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। तो देखें यहाँ पे चलते चलते गाड़ी रुक रही है, इसका मतलब वी एफ जीरो होगी, तो ये वेलोसिटी कौन सी आ जाएगी, वी आई आ जाएगी। ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट थी, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करवाकर वी एफ जीरो ले ली है, क्योंकि 5 सेकंड बाद गाड़ी जो है वो रुक जाती है। टाइम जो है हमारे पास 5 सेकंड दे दिया है, और हम मालूम क्या करना है, हमें एक्सीलरेशन यानी कि डी एक्सीलरेशन हमें मालूम करनी है। नेगेटिव आंसर आएगा तो इसका मतलब डी एक्सीलरेशन हमारे पास होगी। फार्मूला हमारे पास वही है, क्योंकि बिल्कुल वही है डेटा, वही चीज़ है हमारे पास गिवन है, वही फार्मूला लगाएंगे हम, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ कितना है 0 है, वी आई हमारे पास कितना है 10 है, 10 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा -2। -2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्सीलरेशन को, और +3 किसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्सीलरेशन को। तो यहाँ पे आप देख लें दोनों न्यूमेरिकल में कहाँ पर वी एफ जीरो लेनी है, कहाँ पर वी आई जीरो लेनी है, तो ये लाजमी आपको बात पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल करने से पहले इन चीज़ों को आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये बुक एग्जाम्पल है। अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं टू स्लो डाउन, और गाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारे पास क्या आ जाती है, 3 मीटर पर सेकंड इनवर्स उसकी स्पीड हो जाती है इन 5 सेकंड के अंदर। मतलब आपकी एक गाड़ी मूव कर रही थी जिसकी स्पीड 10 थी, आपने ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई 5 सेकंड के अंदर 3 मीटर पर सेकंड हो गई। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमें मालूम करनी है, फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले डेटा बनाएं। अब देखें यहाँ पे हमें 2 वेलोसिटी दी हुई है। अगर वेलोसिटी का आपको फार्मूला, वेलोसिटी की यूनिट याद है तो आप पहचान गए होंगे, ये यूनिट किसकी है, वेलोसिटी की यूनिट है, और स्पीड की भी होती है यूनिट। टाइम भी हमें दे दिया है। अब इसमें से इनिशियल कौन सी है और फाइनल कौन सी है। देखें इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो किसी भी बॉडी की इब्तदाई वेलोसिटी हो, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी हो। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी क्या है 10 है, बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 5 सेकंड बाद 3 हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास वी आई क्या आ जाएगा, वी आई 10 आ जाएगा, वी एफ 3 आ जाएगा। टाइम हमारे पास 5 सेकंड दे दिया गया है, और रिक्वायर्ड में हमें मालूम क्या करना है, एक्सीलरेशन मालूम करनी है। फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ से हम क्या मालूम कर लेंगे, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ की जगह पे 3 लिख दिया, वी आई की जगह पे -10 आ जाएगा। माइनस कर देंगे दोनों को, -7 अपॉन 5, 7 को 5 से डिवाइड करवाएंगे, -1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो ज़्यादा थी, बाद में क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होती है, जब आप किसी भी गाड़ी के अंदर मूव कर रहे हो और चलते चलते आपकी स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, वो नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो है बुक प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ अ बस, एक बस की हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है। उसकी जो स्पीड अप होती है, स्पीड अप से मुराद क्या है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। स्टार्टिंग में उसकी 20 होती है, बाद में उसकी क्या हो जाती है 40 इन 8 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कार बस की हमारे पास क्या है 20 है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 40, क्योंकि पहले वो जो जिस स्पीड से मूव कर रही थी वो क्या थी हमारे पास 20 थी, बाद में क्या हो गई 40 हो गई। तो वी आई क्या आ जाएगा 20, वी एफ क्या हो जाएगा 40, और टाइम हमें क्या दे दिया है 8 सेकेंड, और मालूम क्या करना है हमें एक्सीलरेशन। फार्मूला वही लगाएंगे, क्योंकि डेटा देखें सारी डेटा आपको बताएगा फार्मूला कौन सा लगेगा। तो इससे पहले भी जो दोनों न्यूमेरिकल करे हमें, उसमें भी हमारे पास वी आई वी एफ और टाइम दिया हुआ था, तो हमने यही फार्मूला यूज़ किया था। वी एफ की जगह पे क्या आ जाएगा 40, वी आई की जगह पे 20, टाइम की जगह पे 8 आ जाएगा।
तो a इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 8, 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होती है कि आप किसी भी स्पीड से मूव कर रहे हैं, एकदम अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जब आप अपनी स्पीड को कम करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन गाड़ी के अंदर प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ये भी एक बुक प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड, एक बस जो है वो रोड पर मूव कर रही है और यहाँ पे हमारे पास विथ उसकी जो स्पीड है हमारे पास दे दी गई है। तो यहाँ पर देखें हमें कैसे पता चला कि ये वेलोसिटी है, क्योंकि मीटर पर सेकंड इनवर्स क्या होती है, हमारे पास वेलोसिटी होती है। एक्सीलरेशन हमें दे दी गई है, ये देखें एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स होती है। ये एक्सीलरेशन है और लिखा हुआ भी है एक्सीलरेट, और टाइम भी हमें दे दिया है और फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, और टाइम हमें कितना दे दिया है, 6 सेकंड दे दिया गया है। अब जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो डेटा बना लेते हैं। ये फार्मूले हैं, इससे रिलेटेड सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि इस न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा। डेटा क्या है, वी आई क्या दे दी है हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड इनवर्स, एक्सीलरेशन हमारे पास क्या दे दी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइंड द फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। टाइम हमारे पास 6 सेकंड दे दिया है और रिक्वायर्ड में हमें वी एफ मालूम करना है। अब कौन सा फार्मूला लगाएं, देखें डेटा बताता है फार्मूला कौन सा लगता है। अब देखो एक्सीलरेशन तो मालूम करनी नहीं है, तो ये वाले तो फार्मूले आप यूज करेंगे क्योंकि एक्सीलरेशन डायरेक्ट निकालने के थे। अब आपके पास ये तीन फार्मूले आ जाते हैं, इन तीनों में से देखते हैं। वी एफ है, वी एफ मालूम करनी है, जी मालूम करनी है, वी आई दी हुई है, दी हुई है, एक्सीलरेशन दी हुई है, दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है। तो ये फार्मूला बेस्ट है। क्या सर हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, इसमें तो वी एफ ही नहीं है, तो निकालोगे कैसे। इसमें वी एफ है लेकिन आपके पास डिस्टेंस नहीं है, तो ये भी फार्मूला हम नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब बेस्ट फार्मूला हमारे पास कौन सा होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने लगा दिया है फार्मूला। वी आई की जगह वी आई की वैल्यू लिख देंगे 15, और ए की जगह पे 5 लिख दिया, और टी की जगह पे क्या आ गया 6। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 प्लस 15 45 मीटर पर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। बहुत आसानी से ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। मजीद सवाल को डिस्कस करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल है उसकी वेलोसिटी हमारे पास है, the velocity of a motorcycle increase by an acceleration, मतलब velocity of motorcycle जो है वो increase होती जा रही है किस acceleration से, 2 मीटर पर सेकंड इनवर्स से, मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर से, become 20 मीटर पर सेकंड इनवर्स इन 5 सेकंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, देखें इनिशियल मालूम करनी है। अब ये क्या है, ये तो एक्सीलरेशन है, यूनिट से भी पता चल रहा है और इसने बोला हुआ भी है। और ये क्या है, ये हमारे पास यूनिट से पता चल रहा है, ये क्या है, ये वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो पूछ ली है, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ऑटोमेटिकली फाइनल होगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें दे दी है, साथ में टाइम भी हमें दे दिया है। डेटा बना लेते हैं। एक्सीलरेशन कितनी दे दी थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 है और टाइम हमें क्या दे दिया है, 5 सेकंड दे दिया है। और फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है कार की। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, फार्मूला लगा देते हैं। तो इसमें भी फार्मूला यही बेस्ट रहेगा क्योंकि आपके पास वी एफ है, वी आई मालूम करनी है, ए आपके पास 2 है, टाइम भी आपके पास 5 है, यानी कि सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। तो यही फार्मूला बेस्ट रहेगा हमारे पास। तो फार्मूला हमने लगा दिया, थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ए टी प्लस का है, दूसरी जानब जाके माइनस हो जाएगा, तो वी एफ माइनस ए टी आ जाएगा हमारे पास। वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू लिख देते हैं, 20 आ गया है, ए की जगह पे 2 आ गया है। टाइम हमारे पास क्या था 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12, 20 में से 12 माइनस करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल जो हमने डिस्कस करे, ये सारे दोनों न्यूमेरिकल्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ये भी बुक प्रॉब्लम है। आकार, एक कार है, एक कार हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे बना भी लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गई, कार आ गई, वो रेस्ट में है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है, उसकी वी आई क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। रेस्ट से ये स्टार्ट हुई है और इसकी एक्सीलरेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से मूव करती है। हमें डिस्टेंस मालूम करना है। अगर ये 550 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी
तो बताएं कितने टाइम के अंदर करेगी। तो टाइम पीरियड हमें मालूम करना है कि कितने टाइम पीरियड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। ये फार्मूले हैं हमारे पास, यहाँ पे सारे फार्मूले लिख दिए हैं जो इससे रिलेटेड हैं। वी आई जीरो है क्योंकि कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है, और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना दे दिया है, 50 मीटर दे दिया गया है। रिक्वायर्ड में हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। फार्मूला देख लेते हैं कौन सा है। ये तो एक्सेलेरेशन के फार्मूले हैं, इसको हटा दीजिए। ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमें टाइम मालूम करना है, और दूसरी चीज़ ये वी एफ नहीं है हमारे पास, तो ये भी फार्मूला नहीं लग सकता। इसमें डिस्टेंस आ रहा है तो ये फार्मूला यहाँ पे लग सकता है क्योंकि वी आई आपके पास ज़ीरो है, टाइम हमें मालूम करना है, एक्सेलेरेशन भी हमारे पास गिवन है, तो ये फार्मूला बेस्ट रहेगा। ये भी फार्मूला नहीं लग सकता है क्योंकि आपके पास टाइम, इस फार्मूले में टाइम ही नहीं है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखें, डेटा बनाने के बाद चेक करें कि इस पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, फिर आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ये सारे के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आगे की जानिब चलते हैं। फार्मूला हमने लगा दिया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। वी आई की जगह पे क्या लिख देंगे, जीरो। टाइम हमें मालूम करना है, एक्सेलेरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है हमेशा याद रखें जीरो हो जाती है, तो जीरो को जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। 5 को 2 से डिवाइड करवाया 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जानिब जाके, जीरो तो खत्म हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 40 को जब 2.5 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16। हमें टाइम मालूम करना है, टी स्क्वायर मालूम नहीं करना है, सिर्फ टी मालूम करना है। उसका मतलब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, और अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है, 4 के। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। ये भी बुक एग्जाम्पल है हमारे पास। अ मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिल है हमारे पास, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इनवर्स। एक मोटरसाइकिल है, वो जो स्पीड, उसकी जो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड इनवर्स है, और उसका जो एक्सीलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर नेक्स्ट 10 सेकंड। बताएं 10 सेकंड के अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। स्पीड भी बता दी है, एक्सेलरेशन भी बता दी है, ठीक है। और सवाल इसका ये है कि हमसे कि 10 सेकंड के अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब मसला ये है कि ये जो स्पीड दी हुई है हमारे पास, ये कौन सी है, ये इनिशियल है या फाइनल है, ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर सवाल के अंदर ऐसा है कि आपको बताया हुआ नहीं है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है तो फाइन या फाइनल वेलोसिटी है, तो आप इसको इनिशियल वेलोसिटी ले सकते हैं। क्योंकि अगर वो बोलता कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो वी आई जीरो ले लेते, ये ऑटोमेटिकली वी एफ हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। या वो क्या बोलता, अप्लाइंग ब्रेक एंड कार कम या मोटरसाइकिल कम इनटू रेस्ट, तो वी एफ जीरो ले लेते, ये वी आई हो जाती। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें कुछ भी ना हो तो आप इसको वी आई ले सकते हैं। तो वी आई हमारे पास क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड इनवर्स, एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है, और टाइम हमारे पास क्या है, 10 सेकंड है, और रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है, ऐसे मालूम करना है। इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस के दो ही फार्मूले हैं, एक ये है और एक ये है, तो ये तो लग नहीं सकता क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी है, वी आई की जगह पे 40 लिख दिया है, टाइम की जगह पे 10 लिख दिया है, इसी तरह से एक्सेलेरेशन की जगह पे 8 लिख दिया है, और टाइम की जगह पे 100 लिख दिया है। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा। इसी तरह से 8 2 जो है वो 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 400 प्लस 400, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना कवर होगा 10 सेकंड के अंदर, 8 मीटर डिस्टेंस, 800 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। आगे की जानिब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। और ये जो है 2017 के अंदर आया हुआ है, यानी कि ये पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब क्या जीरो हो जाएगी, वी आई जीरो हो जाएगी। ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इनवर्स इन 5 सेकंड, तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी इसकी दे दी है ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, और टाइम हमारे पास क्या दे दिया है, 5 सेकंड दे दिया, और डिस्टेंस हमें मालूम करना है। फार्मूले लगा लेते हैं, वी आई जीरो है, वी एफ 20 दे दिया है, टाइम 5 सेकंड दे दिया है, रिक्वायर्ड में हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस।
देखें ये जो फार्मूले थे ये तो एक्सेलरेशन निकालने के फार्मूले थे, ये फार्मूला लग रहा है, ये तो लग नहीं सकता क्योंकि इसमें तो डिस्टेंस ही नहीं है। अब ये दो फार्मूले हमारे पास बचते हैं। अब देखें अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊं तो भी मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, बात को समझिएगा, और ये वाला फार्मूला लगाऊं तो भी हमें एक्सेलरेशन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मसला ये है कि दो डिस्टेंस के फार्मूले हैं और दोनों में एक्सेलरेशन लाजिम है, तो इसका मतलब पहले हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, तो इस फार्मूले के तहत एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। ये सारा हमारे पास गिवन डेटा है, इससे एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, तो ये फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। तो पहले हम इस सवाल के अंदर एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि मसला ये है कि डिस्टेंस के फार्मूले जो भी हैं दोनों फार्मूलों के अंदर एक्सेलरेशन लाजमी है। देख ले इसमें भी एक्सेलरेशन लाजमी है, इसमें भी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हम पहले निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ हमारे पास क्या है 20, 20 माइनस जीरो, वी आई जीरो है, 20 को 5 से डिवाइड करवा देंगे, क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है सर आपने एक्सेलरेशन क्यों निकाला है। देखें दोबारा मैं रिपीट कर दूं, डिस्टेंस के दो फार्मूले हैं और दोनों में एक्सेलरेशन लाजमी है, एक्सेलरेशन के बगैर आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। अब आप फार्मूला लगा दें, पहले ये फार्मूला लगा दें, तो फार्मूला लगा देते हैं हम, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी आई क्या है हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास क्या है 5 है, और एक्सेलरेशन हमने क्या निकाली है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाएगी, 0 प्लस, तो 4 को 2 से कैंसिल आउट करा था 2 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, ये भी बुक एग्जाम पे है हमारे पास। आ कार इज मूविंग ऑन अ रोड, ये रोड है, इसको सही कर देता हूँ। और एक कार जो है वो रोड पे मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड इनवर्स है। व्हेन अ ब्रेक आर अप्लाइड, देखिए ब्रेक अप्लाइड कर हमने करे हैं, यानी कि गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई कर दी है। इट वेलोसिटी डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है डिक्रीज, और क्या रेट से डिक्रीज होती है, यानी कि एक्सेलरेशन हमें दे दी है। अब देखें ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी डिक्रीज करने का काम आ रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, मतलब स्पीड को कम करने की एक्सेलरेशन काम आ रही है। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिकॉम कमिंग टू रेस्ट, यानी कि चलते चलते गाड़ी रुक रही है, इसका मतलब वी एफ क्या होगी हमारे पास 0 होगी। तो ये हमारे पास क्या दे दिया है सर, ये माइनस में क्यों लिया है, माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी की वजह से, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाती है। वी आई हमारे पास क्या दे दिया 30, वी आई इसलिए लिए क्योंकि इसमें वी एफ 0 होगी, क्योंकि चलते चलते गाड़ी रुक रही है। रिक्वायर्ड में हमें मालूम क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। अब देखें ये तो एक्सेलरेशन निकालने के फार्मूला था, ये लग नहीं सकता क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं है। एक फार्मूला डिस्टेंस का ये है, एक फार्मूला डिस्टेंस का ये है, ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसका मतलब लास्ट फार्मूला हमारे पास ये बचता है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, ए भी है, एस भी है, बी एफ भी है, बी आई भी है। फार्मूला लगा दिया है हमने, हमें तो ऐसे निकालना है, तो 2a क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जाने जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। वी एफ क्या है 0 का स्क्वायर, वी आई क्या है 30 का स्क्वायर, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए 12, दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है, और 900 को जब 12 से डिवाइड करवाएंगे तो 75 मीटर आ जाएगा। अब जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले हमने लीनियर मोशन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करा था, अब हम ग्रेविटी वाले न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर जाने की बात होगी या ऊपर से नीचे आने की बात होगी। तो यह सारे न्यूमेरिकल ग्रेविटी के होते हैं, और ग्रेविटी वाले न्यूमेरिकल्स में एक ही जगह पे ग्रेविटी आ जाती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और एस की जगह पे क्या आ जाता है, एच मीन्स हाइट हमारे पास आ जाती है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का तो काम ही नहीं होता है जब हम अंडर ग्रेविटी बात कर रहे होते हैं। अच्छा आपको बात क्या याद रखनी है यहाँ पे, कि जब हम अपवर्ड मोशन की बात करेंगे, अपवर्ड मोशन से मुराद क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि अगर हम बॉल को ऊपर की जाने फेंकते हैं, जब बॉल को हम ऊपर की जाने फेंकते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉल आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही होगी, और एक वक्त आएगा कि ये बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जैसे कि यहाँ पे रुक गई है, एक पॉइंट पर आकर ये बॉल यहाँ पर रुक जाएगी, तो इस पॉइंट पर वी एफ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और अपवर्ड मोशन में आपको ये भी बात याद रखनी पड़ेगी, ग्रेविटी जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे
डाउनवर्ड मोशन की। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे इनके पास ये बॉल है, और तो इसका मतलब ये इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। इनिशियली ये रेस्ट में है, तो वी आई क्या होगी यहाँ पर, जीरो होगी, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में थी। ये याद रखिएगा, अगर किसी न्यूमेरिकल में डाउनवर्ड मोशन की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए वी आई क्या होती है, जीरो होती है। जीरो क्यों होती है, क्योंकि हर चीज चलने से पहले, मतलब ये बॉल जो है चलने से पहले रुकी हुई है, तो इसकी वी आई क्या होगी, जीरो होगी। और ग्रेविटी जो लेंगे हम प्लस 9.8 लेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। एक अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड मोशन में जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी जो पी एफ होती है, जाहिर सी बात है बॉडी जो है या बॉल जो है वो चलते चलते रुक जाती है, तो वी एफ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसी तरह से डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो बॉल जो है यहाँ पे हमारे पास रुकी हुई थी, जब ये रुकी हुई थी तो इसकी वी आई क्या होगी, जीरो होगी। ये हमारे पास क्या है, ये बात आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले। न्यूमेरिकल की जानिब चलते हैं। यहाँ पे अ बॉल इज ड्रॉप, बॉल इज ड्रॉप, तो बात क्लियर हो गई। यहाँ पे वी आई क्या होगी, जीरो होगी, ये बात आपको याद होनी चाहिए। बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम अ हाइट 50 मीटर, 50 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड टच होने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी आई जीरो हो गई है, इसका मतलब वी एफ हमें मालूम करनी है। डेटा बना लेते हैं हमारे पास, इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, डेटा बना लेते हैं। वी आई जीरो हो गई है, हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है, 50 मीटर है, यानी कि 50 मीटर की हाइट से एक बॉल को नीचे की जानिब फेंका गया था, ठीक है, 50 मीटर की हाइट से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ग्रेविटी प्लस 9.8 लेंगे हम। रिक्वायर्ड में मालूम क्या करना है, वी एफ मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगाएं, डेटा बनाने के बाद चेक करें करेंगे इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला तो लग नहीं सकता, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि इसमें हाइट नहीं है, ठीक है, कि मसला ये होगा हमारे पास इसमें हाइट नहीं है, टाइम दिया हुआ है और टाइम हमारे पास मौजूद नहीं है। और ये वाला फार्मूला देख लेते हैं, ये भी नहीं लग सकता क्योंकि इसमें तो वी एफ ही मौजूद नहीं है। एक ये लग सकता था, ये लग सकता था वी एफ मालूम करने के लिए, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। ये वाला देखते हैं, हाइट भी गिवन है हमारे पास, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, वी एफ हमें मालूम करना है, वी आई हमारे पास जीरो है, तो ये फार्मूला बेस्ट रहेगा। फार्मूला लगा देते हैं। मालूम क्या करना है हमें, वी एफ, ये वी आई माइनस का है, दूसरी जाने जाके प्लस का हो जाएगा। फार्मूले को अरेंज कर लिया, ग्रेविटी की जगह 9.8 आ जाएगा, हाइट की जगह पे 50 आ जाएगा, वी आई जीरो थी हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9800। हमें वी एफ चाहिए, वी एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे हम स्क्वायर कैंसिल करने के लिए। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट 980 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31.30 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आगे की जानिब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। ये भी 2018 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है, और वो हाइट क्या है 122.5, यानी कि 122.5 इसकी क्या है, हाइट है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, बताओ ये ग्राउंड, ये ग्राउंड हम सपोज कर लेते हैं, ये ग्राउंड में बताएं कितनी देर में पहुंचेगी। यानी कि अगर आप इतनी हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो बताएं कितनी देर में जमीन तक यानी कि ग्राउंड तक पहुंचेगी। तो ड्रॉप की बात हो रही है, तो वी आई क्या होती है हमारे पास, जीरो होती है, तो वी आई जीरो ले लेंगे हम। हाइट हमारे पास दे दी गई है 122.5, और ग्रेविटी हमारे पास 9.8 है, पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड मोशन है ये हमारे पास, और रिक्वायर्ड में मालूम क्या करना है, हमें टाइम मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगाया जाए, पहला फार्मूला तो लग नहीं सकता क्योंकि हाइट नहीं है, ये लग सकता है हमारे पास फार्मूला, और यही लगेगा क्योंकि ये वाला लगा नहीं सकते क्योंकि टाइम दो फार्मूलों में मौजूद है, एक इसमें और एक इसमें। तो इसका मतलब हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लगा देंगे, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2at स्क्वायर। वी आई की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो, ग्रेविटी की जगह पे 9.8 आ गया, 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.9 आ जाएगा, 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। हमें टी निकालना है, टी स्क्वायर नहीं निकालना, तो रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और टी अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है, 5 सेकंड के इक्वल होता है। तो ड्रॉप के सवाल इस तरह से आपके पास पूछ सकता है, दोनों अलग अलग फार्मूले से सॉल्व हुए, डिपेंड करता है डेटा में हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, डेटा ही हमें बताता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 2019 में आया हुआ है।
अब बॉल इज ड्रॉप की बात हो रही है, यानी कि डाउनवर्ड मोशन वी आई जीरो हो जाएगी। ठीक है, टाइम हमें क्या दे दिया है इसके अंदर, वो ग्राउंड में कितनी देर में पहुंचती है, टाइम हमें 10 सेकंड दे दिया है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, एक टावर है, टावर से बॉल को फेंका गया है, तो हाइट ऑफ टावर हमें मालूम करनी है। और एंड द वेलोसिटी विच इट हिट द ग्राउंड, हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, हिट करते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वीएफ हमसे पूछ लिया, यानी कि दो चीजें इस सवाल में पूछी है। ये फार्मूले मैंने लिख दिए यहाँ पे। डेटा वी आई जीरो ले ली ड्रॉप की वजह से, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। टाइम हमें 10 सेकंड दे दिया है। ग्रेविटी 9.8 होती है डाउनवर्ड मोशन के अंदर, कांस्टेंट है, याद होनी चाहिए आपको। रिक्वायर्ड में हाइट पूछ लिया है, और दूसरी चीज क्या पूछ ली है, फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ ली है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएं हाइट के लिए, तो हाइट के लिए बेस्ट फार्मूला यही रहेगा हमारे पास, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी आई की जगह पे जीरो लिख दिया, टाइम हमें 10 सेकंड दिया हुआ था। 9.8 को 2 से डिवाइड करवा देंगे, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये आ जाएगा 4.9, 4.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 490, यानी कि 4900 मीटर हमारे पास क्या है, हाइट है। अब सवाल ये पैदा होता है वीएफ कैसे निकालें, तो वीएफ के लिए बेस्ट फार्मूला ये है, चेक कैसे करें सर, वीआई है, जी हाँ है, जी है, टी है, ये भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ मौजूद है, दोनों से आंसर आ सकता है। नाउ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। जी हमारे पास क्या है 9.8, टाइम कितना दे दिया है 10, 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी 98 मीटर पर सेकंड इनवर्स होगी। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास बुक एग्जाम्पल है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि बॉल को थ्रो किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। वर्टिकली अपवर्ड किसी बॉल को थ्रो करते हैं हमारे पास, तो वीएफ क्या होती है, जीरो होती है। अच्छा, दूसरी वेलोसिटी दे दी है यहाँ पे, विद अ वेलोसिटी वी आई, यानी कि वी आई की स्पीड से ये जा रही थी, जाते जाते एकदम रुक जाएगी, वहाँ पे वी एफ जीरो हो जाएगी। फाइंड आउट द टाइम, टाइम हमें मालूम करना है इसके अंदर, तो डेटा बना लेते हैं सबसे पहले हम। वी आई 12 हो गई है हमारे पास मीटर पर सेकंड, वी एफ जीरो ले ली है क्योंकि अपवर्ड मोशन की बात हो रही है। ग्रेविटी -9.8 होगी, ये बता चुका हूँ मैं आप लोग के, जब अपवर्ड मोशन की बात होती है तो ग्रेविटी क्या होती है, -9.8 होती है। और रिक्वायर्ड में हमें मालूम क्या करना है, टाइम हमें मालूम करना है। अब फार्मूला कौन सा लगाएं, सवाल ये पैदा होता है, तो बेस्ट फार्मूला यही है। क्यों यही है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये तो ये भी लगा सकते हैं आप फार्मूला, लेकिन मसला ये है कि आपके पास हाइट मौजूद नहीं है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हमें क्या मालूम करना है, ई मालूम करना है, तो वी आई प्लस का है, दूसरी जाने जाके माइनस का, जी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो वी आई की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, 12 लिख दिया है, -12 डिवाइड बाई 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 1.224 सेकेंड। आगे की जानिब एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये भी बुक प्रॉब्लम है हमारे पास। इफ अ बॉडी थ्रो, ये भी बॉडी थ्रो की जा रही है अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड मोशन में किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं तो वी एफ क्या होती है, जीरो होती है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हाइट यहाँ पे हमें मालूम करनी है, तो डेटा बना लेते हैं। वी आई हमारे पास 50 दे दी है, वी एफ जीरो है, जीरो क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अपवर्ड मोशन की बात हो रही है। ग्रेविटी -9.8 होगी। रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है, हाइट, तो हाइट के दो ही फार्मूले हैं, तो पहला फार्मूला लगाएं, नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं है। दूसरा लग सकता है, हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का लग रहा है, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया, 2g मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी जाने जाके डिवाइड, 50 का स्क्वायर, और ये g की जगह g की वैल्यू आ गई है। 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500 होता है, 2500 को 19.6 से डिवाइड करवाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हाइट आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, हाइट आ जाएगी हमारे पास 127.511 मीटर। तो ये हमने हाइट भी निकाल ली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल इसमें समझ में आए होंगे। अच्छा, ये कुछ पास्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं, सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें कि पिछले 20 सालों के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हमारे पास आए हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकता है। देखिए, जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करें, पहले आप क्या करें, सबसे पहले फार्मूले याद कर लें और यूनिट्स याद कर लें, कन्वर्जन याद कर लें।
न्यूमेरिकल्स करने बैठे हैं फिर आपको बात समझ में आएगी कि भाई बी एफ कहाँ जीरो होती है, बी आई कहाँ जीरो होती है, कहाँ ग्रेविटी पॉजिटिव होती है, कहाँ ग्रेविटी नेगेटिव होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला क्या होता है, बी एफ इज इक्वल टू बी आई प्लस ए टी। इस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू बी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। थर्ड का हो, सेकंड का हो, जैसे सेकंड की बात करें एस इज इक्वल टू बी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर है। और थर्ड का क्या है, वाई बाय टू एस इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर है। तो सारे फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, पक्के होने चाहिए, फिर ही आपको न्यूमेरिकल बेहतर अंदाज में समझ में आएंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ओके।